नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोनीश पांडे आपके सामने 24 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स से आज लेके आया हूं। कल 23 मार्च को मैंने लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे हुए थे, उनके उत्तर बता दूं आपको कि जो आरएसएस के प्रमुख बनाए गए हैं, जिनको आरएसएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका नाम है दत्तात्रेय होसबोले। और एक और प्रश्न पूछा हुआ था कि चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक के एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कम से कम 10 फ्रेंड्सों को शेयर अवश्य कर दें। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन कराने से पहले कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के समझ में और बताऊंगा, वो ध्यान से सुने। भारतीय पोषण एंथम ये किसने लिखा है, तो ध्यान रखना, भारतीय पोषण एंथम ये प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया। हाल ही में नई मकड़ी प्रजाति की खोज हुई थी। अब ये मकड़ी प्रजाति की जो खोज हुई वो किस खिलाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो याद रखना ये सचिन तेंदुलकर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता। हाल ही में COP25 का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये स्पेन में होता है। स्पेन में भी मैड्रिड जगह है एक, वहाँ पर किया जाता है ये। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मनाया जाता 7 दिसंबर को। भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना लॉन्च की थी सरकार ने, वो किस राज्य के से की थी, वो हरियाणा राज्य से की थी। हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ था, ये थे कौन, साहित्यकार थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज के प्रश्नों पर नजर डालेंगे। आज का प्रश्न था आपका, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ग्राम उजाला योजना। इस उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब प्रदान भारत सरकार करेगी। उसमें जो पुराने बल्ब होंगे आपके पास, एलईडी के पुराने बल्ब होंगे, वो रखे जाएंगे, वो आप सरकार को देंगे, वापस देंगे, और आपको 10 रुपये का एलईडी का बल्ब मुहैया कराया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के एलईडी के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड होता है, अर्थात यह एक अर्धचालक डायोड होता है और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलसीडी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। और सीएफएल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसको सीएफएल का फुल फॉर्म कहते हैं। अगला देखेंगे, कुछ योजनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन योजनाओं को देखेंगे कि सहेली समन्वय योजना ये किसने की थी, किस सरकार ने लॉन्च की थी, तो सहेली समन्वय योजना नई दिल्ली की सरकार ने शुरू किया था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया था। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना किस राज्य सरकार ने की थी, तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की थी। राजस्थान की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया हुआ है, राजस्थान की सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने 4960 मिलियन 2T80 टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, बीडीएल के साथ या VHEL के साथ, वेल या HAL के साथ, हल या BEL के साथ में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका VDL होगा। VDL के साथ में मिलियन 2T80 टैंक मिसाइल खरीदने के लिए BDL कंपनी के साथ में समझौता किया हुआ है। या इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ रुपए की लागत से 4960 मिलियन 2T80 टैंक मिसाइल का अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, यहाँ देखो BDL का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनाथ सिंह ने किए हैं। तो राजस्थान, आपको मालूम है कि राजनाथ सिंह ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। VDL का फुल फॉर्म की बात की जाए तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये VDL का फुल फॉर्म है। स्थापना VDL की पूछे तो VDL की जो स्थापना होती है वो 1970 ईस्वी में होती है। मुख्यालय इसका हैदराबाद तेलंगाना में है और चेयरमैन जो इसके हैं वो कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है। और इसके मुख्यालय की अगर कोई बात पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा, इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता, तो ये 24 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च को कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जिस दिन शहीद दिवस होता है उसी दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट से नोट्स यहाँ पर देखेंगे।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो याद रखना 23 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी शुरुआत होती है और हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा और कल्याण के योगदान पर भी प्रकाश डालता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है महासागर हमारी जलवायु, महासागर और हमारी जलवायु। चलिए WMO की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म इसका होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसको कहते हैं। स्थापना मैंने बताई थी 23 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो याद रखना ये 67वें की बात हो रही है, 67 की बात हो रही है यहाँ पर। तो बटालियन 609 या छिछोरे या लुका छिपी या गली वो है। तो ध्यान रखना छिछोरे मूवी को दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत, जिसका इसकी मौत सुसाइड हो गई थी या मौत भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी बड़ा षड्यंत्र था उसके खिलाफ। तो ये छिछोरे मूवी को दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि और वो जो हैं वो सारे के सारे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की फिल्मों के लिए हैं। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला था? तो याद रखना मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत। तो अगर हीरोज़ की बात आती है तो मनोज बाजपेयी और धनुष, और हीरोइन की बात आती है, एक्ट्रेस की बात आती है तो कंगना रनौत। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको चुना गया? तो सिक्किम को चुना गया। किसको? सिक्किम को चुना गया है। चलिए अगले और सम्मान थोड़े देखते हैं कि DRDO ने, पुराना क्वेश्चन है मैंने बताया हुआ था कि DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमंत कुमार को। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। एबल पुरस्कार किसको मिला? एबल पुरस्कार अच्छा पुरस्कार है, ये ग्रेगरी मार्गुलस को और हिलेल फ्रुस्टे वर्ग को सम्मानित किया गया है। ये तो जानते ही होंगे, आपकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। चलिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि सन 1930 ईस्वी में अमेरिका की जो मैग्नीज पत्रिका थी उसने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना हुआ था? सन 1930 में। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है वो आपका 21 तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे यहाँ पे। डाउन सिंड्रोम ये है क्या? देखिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, यानी कि ये डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि क्रोमोसोम 21, ध्यान देना, जो कि क्रोमोसोम 21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने के उपस्थित कारण होती है। अर्थात मनुष्य में जो हम गुणसूत्र देखते हैं तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम जो जिस व्यक्तियों को डाउन सिंड्रोम हो जाता है, पीड़ित हो जाते हैं, उनमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। बोल रहा है कि क्रोमोसोम 21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने से, यानी कि उसके गुणसूत्र 47 हो जाएंगे और इसके कारण वो अलग दिखते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं। उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमने बताया कि इस दिन 21 क्रोमोसोम की बात हो रही है। गुणसूत्रों में की त्रिज्या ट्राइसोमी यानी कि ट्रिजोमी बोल सकते हैं हम, ट्रिजोमी या ट्राइसोमी बोलते हैं, कि विशिष्टता को दर्शाने के लिए वर्ष के तीसरे महीने की 21 तारीख का चयन किया गया था, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो 21 क्रोमोसोम से 21 को मिलान किया, इसीलिए 21 तारीख यहाँ पे चुनी गई है। डाउन सिंड्रोम नाम किसने दिया था? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनका वैज्ञानिक का नाम था आपका, ब्रिटिश चिकित्सक थे जॉन लैगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम चिकित्सीय स्थिति के बारे में सबसे पहले 1866 ईस्वी में पता लगाया हुआ था। किसका? डाउन सिंड्रोम का। किसने खोज की थी? जॉन लैगडन डाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मानव रोग से संबंधित कुछ जीवाणु लिखे हुए हैं। हैजा रोग, जीवाणु मैंने बताई थी कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने जीवाणु खोज की थी। वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग साइंस का पूरा वीडियो देख सकते हैं। RBC WBC प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया हुआ था। हैजा रोग किससे होता है? तो याद रखना ये हैजा रोग जो है वो आपका जीवाणु से होगा। टाइफाइड रोग भी जीवाणु से होता है। टिटनिस रोग जीवाणु से होता है। प्लेग रोग जीवाणु से होता है। TB रोग जीवाणु से होता है। एड्स रोग विषाणु से होता है और पोलियो रोग आपका विषाणु से होता है। चलिए आगे देखेंगे। पोलियो रोग विषाणु से होता है। चेचक रोग भी विषाणु से होता है। और मलेरिया रोग, अगर मलेरिया रोग पूछता है तो ये ना तो वायरस से होगा ना बैक्टीरिया से होगा, ये प्रोटोजोआ से होता है। और पायरिया रोग जो होता है वो भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास है गैसवैक्स 21 में अमेरिका के अलावा और कौन से देश शामिल किए गए हैं? हाल ही में गैसवैक्स
गैसवेक्स 21 में, अमेरिका के 21 में ये अभ्यास हुआ है। तो अमेरिका के अलावा कौन देश शामिल हुए? बेल्जियम हुआ या फ्रांस या जापान या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना अमेरिका के साथ एक तो आपका बेल्जियम भी हुआ है, फ्रांस भी हुआ है और जर्मनी भी हुआ है, यानी कि तीनों देश शामिल हुए, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। गैसवेक्स 2021 में गैसवेक्स, पहले गैसवेक्स का फुल फॉर्म देखेंगे। गैसवेक्स का फुल फॉर्म है द ग्रुप एरबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज 2021 से। हाल ही में अमेरिकी नौसेना बेल्जियम, फ्रांस एवं जापान की नौसेना के साथ एक अभ्यास का संचालन करेगी और अभ्यास का नाम द ग्रुप एरबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत और यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और जो द्विपक्षीय वायु अभ्यास हुए हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डिजर्ट के नाइट 2021 में आयोजित किया गया था। किसके बीच है? तो एक्स प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि एक्स डिजर्ट के नाइट जो हुआ है वो किस किस के बीच हुआ है दोस्तों? तो याद रखना भारत और फ्रांस के बीच में ये हुआ है। और दूसरा देखेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास है डस्टिल्क, कौन सा था? डस्टलिक था। डस्टलिक 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला यहाँ देखेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच अमलगम डार्ट, ये कल मैंने प्रश्न बताया हुआ था, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। अमेरिका और कनाडा के बीच में अमलगम डार्ट जो हुआ था वो संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ है किसके बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता हुआ है? किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 खिताब जीता हुआ है? याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? देखेंगे आप लोग इंडिया लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, इंडोनेशिया लीजेंड्स या पाकिस्तान लीजेंड्स। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा आपका इंडिया लीजेंड्स। कौन होगा? इंडिया लीजेंड्स। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट व्यू देखते हैं। इंडिया लीजेंड्स ने यहाँ पर देखेंगे इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्ट वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब में श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है। तो इंडिया लीजेंड्स ने ये खिताब जीता है दोस्तों। किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर जीता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने रहा द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने, शक्ति सिन्हा ने, के पलानीस्वामी ने या अरुंधति राय ने। तो यहाँ पर देखेंगे इसका गाइस सही उत्तर जो होगा वो होगा डॉक्टर विश्वरूपा राय चौधरी। ये इन्होंने द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक लिखी हुई है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे कुछ और बुक्स दी गई हैं उसको देखेंगे। द टेक्स्ट बुक्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी, ये किसने लिखी? ये समीर शर्मा की पुस्तक है। और द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा, याद रखना वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म राम सेवक शर्मा। प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक समीर शर्मा। और अवर हिंदू राष्ट्र ये आकर पटेल ने लिखी हुई है। किसने लिखी? आर्क पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका तो सीधा सीधा आप लगा देंगे नोजोमी ओकुहारा। किसने? नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब जीता हुआ है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल किया है। ध्यान रखना फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एस धन लक्ष्मी ने। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो क्रिकेट मिताली राज आपकी बनी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिन मरीना ने। फिर से बोल रहा हूँ मैं, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जो जीता वो कैरोलिन मॉरिन ने जीता। और बजरंग पूनिया ने मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। किसने? बजरंग पूनिया ने। मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग जीत में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक।
अगला, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो वरुण कपूर ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? वरुण कपूर ने जीता हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आज का, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना, भारत का 56वां, 57वां, 41वां, 43वां। तो इसमें जो घरेलू वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक जो लागू हुआ उसमें भारत का स्थान, ध्यान रखना, भारत का स्थान आपका 56 है, यानी कि 56वां स्थान है यहाँ पर। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी, मतलब ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता? संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना हुआ है, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है, ये कुछ फैक्ट हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर जो है वो शीर्ष देश पर रहा हुआ है। चलिए आगे, अभी वैश्विक घरेलू, ये प्रश्न